और रूसी सेना ने राजधानी कीव पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी तोप ने कीव के बाहरी इलाके वासी लकीव पर तोप से बम बरसाए। इस बमबारी में रूसी सेना ने गोला बारूद डिपो को उड़ा दिया है, जिसके बाद इस डिपो सेंटर में कई धमाके सुने गए। वहां भयानक आग लग गई। आग और धुएं का गुब्बार आप देखिए कई किलोमीटर दूर से ही देखा गया। रूसी तोप के निशाने पर फूड वेयर हाउस भी था, जहां शहर के लिए खाने का सामान रखा जाता है, और उसे भी रूसी सेना ने तोप से उड़ा दिया है, जिसके बाद वहां सफेद रंग का धुआं देखा गया। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से फूड वेयर हाउस को यहां पर इस मिसाइल हमलों से उड़ा दिया गया, जहां पर कई शहरों का सामान यहां पर रखा गया था, खाने पीने की चीजें यहां पर रखी गई थी। लेकिन इन सब चीजों को तबाह करती हुई रूसी सेना किस तरीके से आगे बढ़ रही है, और ऐसे में खाने पीने का संकट लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी ही तरफ लोगों का पलायन भी जारी है, लेकिन हजारों लोग ऐसे हैं जो कि अपनी वतन वापसी इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि यूक्रेन वापस आ चुके हैं, जिन्होंने छोड़ा था इसी मंशा के साथ कि वो पूरी की पूरी मदद यूक्रेन की सेना के साथ करेंगे। और रूसी सेना ने राजधानी कीव पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी तोप ने कीव के बाहरी इलाके वासी लकीव पर जो हमला किया, वो हमने आपको तस्वीर दिखाई कि किस तरीके से बमबारी लगातार जारी है, और अब गोला बारूद डिपो को भी उड़ा दिया गया है, जिसके बाद इस डिपो सेंटर में कई धमाके सुने गए। भयानक आग यहां पर लगती हुई नजर आई। कई किलोमीटर दूर से ही ये गुब्बार देखा गया, और इसके साथ ही आप देखिए वासी लकीव की वो तस्वीर जो कि ये बयान करती हुई कि मंजर क्या कुछ यहां का रहा होगा, किस तरीके से धमाके जो रूसी सेना की तरफ से जारी है, उसके बाद किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान दुनिया रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक फैसले से हैरान है। क्या कुछ वो फैसला है, देखिए जरा। तबाही की कगार पर यूक्रेन। राष्ट्रपति पुतिन का नया ऐलान। रूस के साथ सीरियाई लड़ाके। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान रूस और यूक्रेन दोनों ही जंग जीतने की गरज से नए नए पैतरे आजमा और अपना रहे हैं। इसी दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन के एक ऐलान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना में विदेशी लड़ाकों की तैनाती को मंजूरी दे दी है, यानी अब यूक्रेन पर हमले में शामिल होने के लिए मध्य पूर्व और अन्य देशों से स्वयंसेवी लड़ाकों की रूसी सेना में भर्ती की जाएगी। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस फरमान के बाद अब रूस मध्य पूर्व और दूसरे देशों से उन लड़ाकों की भर्ती करेगा जिन्होंने सीरिया में ISIS के खिलाफ लड़ने में रूसी सेना की मदद की थी। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के मुताबिक उनके पास 16,000 से ज्यादा ऐसे लड़ाकों के आवेदन आ चुके हैं जो रूसी सेना का साथ देने के लिए इस जंग में शामिल होना चाहते हैं।